हाँ जी भाई, क्या हाल है सभी का जी। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे आज हम। देखो, रिस्क जो मैनेजमेंट है वो कैसे काम करती है, ठीक है ना। देखो, आज के टाइम में जो भी भाई यूट्यूबर हैं, कोई भी जो भी ट्रेड करते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते, ठीक है ना। देखो, मैं तो जो रियलिटी है मैं वो आपको बताऊंगा, और जो वीडियो भाई आपने सारी देखनी है, ठीक है ना। और इसमें जो भी होगा वो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, भी एक नंबर का होगा वो, ठीक है ना। जो आपकी जो ट्रेडिंग की वो है साइकोलॉजी, उसकी सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें अगर इसको आप फॉलो करोगे तो, अगर इसको मैं मेरे से आपने देख लिया और इसको फॉलो नहीं कर रहा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आप एक कॉपी रखो, आप जब ट्रेडिंग करने लगते हो ना भाई, उस टाइम उसको कॉपी को अपने नज़दीक रखो, उसमें देखो भी ये मैंने जो ये डिसिप्लिन है और ये है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर कर रहे हो तो आपके सक्सेस के रेशो 100% है, कि सक्सेस होने के चांस, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप अपनी कैपिटल चेक करो। नया ट्रेडर, पुराना ट्रेडर, 6 महीने, साल, जितना मर्जी टाइम हो गया, इसको कुछ भी नहीं पता लगा। देखो, मेन तो आपकी कैपिटल है, ठीक है ना। आपकी कैपिटल बची रहेगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल ही नहीं रही, आप कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है ना। पहले आप ये देखो भी मैंने अपनी कैपिटल पे डेंट नहीं लगने देना। जो डेंट लगता है वो आपका एक दिन में लगता है डेंट, ठीक है ना। एक दिन ही लगता है डेंट लगने को, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लगता है। देखो, पहले तो अपने अपनी कैपिटल चेक कर ली। देखो, पहले अगर आप ट्रेडिंग आपने शुरुआत करनी है ट्रेडिंग की, देखो आप जितने मर्जी पैसे लेकर आ सकते हो, पर ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे आपके पास 50,000 रुपये, ठीक है ना। 50,000 को आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5,000, ठीक है ना। आप 5,000 से ट्रेड करो, जो 45,000 है ना वो साइड में रख दो भाई। अगर आपके पास 50,000 है ना, तो आप 5,000 से ट्रेड करो। देखो उसमें क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप 5,000 से ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आपका जो लॉस है वो 10% है। मान लो आप ये मान के चलो भी 500 का आपका लॉस है, ठीक है, हर एक ट्रेड में जितनी भी आप ट्रेड लोगे, ठीक है। इसमें ये मैं आपको क्यों 5 या 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। जैसे अब देखो, अगर आप 50,000 का 5% देखें, 10%, तो वो 5,000 रुपया बनता है, ठीक है जी। और अगर एक बार आपका 5,000 का लॉस होगा, अगर आपने अगली ट्रेड लेनी हुई, तो आपके पास 50,000 है ही नहीं उसको ट्रेड लेने के लिए, आपके पास है 45,000, ठीक है ना। इतना बड़ा डेंट लग गया आपकी कैपिटल के पीछे। यही बात है भी, आपको ये जो डेंट है ना, ये नहीं लगने दूंगा मैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ चलोगे ना, आपको प्रॉफिट होएगा। अगर आप 100 इसको जो मैं आपको कहता हूँ ये मानोगे, क्योंकि ये देखो, अपने अपने आप से मत चलो, आप इमोशन के साथ मत, डिसिप्लिन के साथ चलो, ठीक है ना। ये भी प्रोसेस है, ये वाला काम नहीं भी रात रात में हम कहीं किसी की टिप्पा ले लिए, ऐसे ही नहीं काम कर चलेगा, ठीक है ना। देखो, अब आप हमारे पास है जो 50,000 का, अब हमारे पास 500 का रिस्क आ गया, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एक दिन में अगर आप अच्छे भी नहीं हैं, जैसे मर्जी हैं, ठीक है ना, अगर आपको इतनी ज़्यादा नहीं आती ट्रेडिंग, क्योंकि इसके साथ भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने बस आप ये देख लो, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा, 500 का रिस्क होगा आपका, ठीक है। एक ही ट्रेड लूँगा एक दिन में, एक ट्रेड, ठीक है, एक ट्रेड लूँगा, चाहे उसमें प्रॉफिट होए चाहे उसमें लॉस होए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होएगा भाई, देखो, आप 1 महीना करोगे, यही 2 महीना करोगे, जो आपका सेटअप होगा, किसी भी सेटअप को आप फॉलो करते हो ना, उसमें आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी इस चीज़ से, ठीक है ना। एक्यूरेसी आएगी, आपको पता लग जाएगा मेरे ड्रॉ डाउन कहाँ पर है, ड्रॉ डाउन आपको पता लग जाएगा, ये ड्रॉ डाउन है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप 1-2 महीना ट्रेड करें, उसके बाद कैपिटल आप इंक्रीज़ कर दो। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैपिटल इंक्रीज़ करो, क्योंकि देखो, जो आपका ये 500 का आप रिस्क लोगे ना, हर एक दिन आप 500 का रिस्क ले रहे हो, आपको प्रॉफिट होता है, मुझे पता है भाई बहुत जनों को प्रॉफिट होता है, पर वो एक दिन ऐसा आता है जिसमें जो आपने एक हफ्ते में कमाया, 15 दिनों में कमाया, वो एक दिन में उड़ जाता है,
क्योंकि मुझे पता है भी हमारे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी इसी कारण अपना बड़ा लॉस होता है। अदरवाइज भाई अपना ये छोट 500 की क्या चीज़, जब हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, जब अपना लॉस होता है, तो आप हम 500 फिर लेते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं, फिर ट्रेड वो इतना बड़ा बन जाता है, फिर हम सोचते हैं यार एक ट्रेड ले लूँ, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर भी नहीं बंद होता, फिर भी नहीं बंद होता। ये तो भाई ये तो हमको ये चीज़ तो भाई बंद करनी पड़ेगी, तो हमारा प्रॉफिट भाई आपको पता ही नहीं लगा भाई इतना प्रॉफिट बनता है, ठीक है ना। ऐसे अगर ये आप कंट्रोल, बस आप ये मान लो भी 1-2 महीना मैं यही काम करना, बस आपने सीखना ही है, बस ये सीखना ही ला लो आप भी, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है जी। ये कर लिया, ये पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है भाई, जो आपका रिस्क है, ठीक है ना, आपने ये रिस्क देख लिया, बस आपने ये देखना है भी मैं देखो जैसे आपने 500 का रिस्क रख लिया, ठीक है जी। उसके बाद देखो मार्केट का क्या है, देखो आपको तो पता है भी मैंने तो मार्केट को 500 ही देना है, ठीक है ना। आपको मार्केट का तो नहीं पता मार्केट ने आपको कितने पैसे देने हैं, ठीक है। अगर आपकी साइड चलेगी ये ट्रेड, तो ये 500 की जगह आपको 1000 भी दे सकती है, 1500 भी दे सकती है, 3000 भी। देखो आपका सेटअप सही होना चाहिए, मार्केट तो आपको ऑटोमेटिकली ही पैसे देती है। अब ये नहीं आपने करना भी मैं रैंडम ले ली ट्रेड, फिर तो भाई आपका स्टॉप लॉस 10% का स्टॉप लॉस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आपको मिनट में हिट हो जाता है 10% का। अगर आपने आपकी एंट्री सही है ना भाई, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत कम है, ठीक है ना। ये होगा दूसरा पॉइंट। जो अपना तीसरा पॉइंट है वो बस यही है भाई, जब तक आप पूरी मान लो आपको 2 महीने 3 महीने हो गए, और जब तक आप यार प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, तब तक आपकी जो जो ये है ना, मान लो आपकी जो कैपिटल है आपकी, वो इंक्रीज मत करो भाई। क्योंकि अगर आप सोचोगे भी मैं लॉस के बीच हूँ, बड़ी कैपिटल से तो भाई लॉस भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। जो बड़ी कैपिटल अगर आप ट्रेड करोगे बड़ी कैपिटल से, तो आपका लॉस भी बढ़ जाएगा। बस यही है, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं ना होते यार, तो देखो मैं कह रहा हूँ 1 महीने में आप 500 लॉस में होंगे, अगले महीने 500 प्रॉफिट में होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, आपको समझा लग जाएगा। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को रिपीट करते रहे ना, तो हम प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है भाई ये कहाँ से मुड़ेगा। देखो अगर हम रोज़ बाइक चलाते हैं, ठीक है ना, पहले दिन तो बाइक हमको आती नहीं, अगर हम रोज़ चला देते हमको पता लग जाएगा यार, हमको पता लग गया भाई हाँ अभी इसके ब्रेक ढीले हो गए हैं, ठीक है ना, हम उसको घुसा देते हैं। ऐसा ही भाई बैंक निफ्टी ला लो, अगर आपको ये लग जाएगा भी हाँ ये जो इसकी मान लो वीक है, बैंक निफ्टी की ये मान लो कैंडल की वीक है, ये बड़ी है, इसका मतलब मैं देखो इतनी चीज़ों से ही मैं पहचान देता हूँ भी ये अब जो बैंक निफ्टी है ना वो क्या करेगा, ठीक है ना। उसका बिहेवियर मैं अपने बारे की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बिहेवियर पहचान देता हूँ भी ये आज इसका नीचे जाएगा, ये ऊपर। एक बार हमको डायरेक्शन पता लगी तो अपना ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बन जाएगा। मेन तो डायरेक्शन का होता है, आपको डायरेक्शन नहीं पता लगती भी आज करेगा क्या निफ्टी, ठीक है ना। बाकी यही था सिस्टम। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है ना। ओके बाय।